वेलकम टू महाशिव बुटीक। आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ इस ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसमें काउल स्लीव्स बनाई हुई हैं और साथ में लॉन्ग ड्रेस है और नीचे ऑर्गेन्जा यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले हम इसकी बॉडी की कटिंग जो है मैं आपको पेपर के ऊपर बताने जा रही हूँ। कपड़े को आपने फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड ले लेना है। फिर उसमें क्या करना है, आपने तीरा लेना है। डबल फोल्ड करने के बाद तीरा हम यहाँ पर ले रहे हैं 12 इंच रेडी करना है, तो हम 13 इंच कटिंग में लेंगे। मतलब डबल फोल्ड करके हमारा बन जाएगा 6.5 इंचज़। आर्म होल नीचे को ले रही हूँ मैं 7 इंचज़, इस तरह से। अब यहाँ से हम हाफ इंच नीचे को जाएंगे डाउन। फिटिंग हमारी है यहाँ पे 19 इंचज़, ब्रेस्ट की फिटिंग, अपर ब्रेस्ट, इस तरह से। उसके बाद हमने कर्व देना है। लेंथ का निशान लगा रही हूँ, 15 इंचज़ रेडी रखनी है, तो 16 इंचज़ मैं इसकी लेंथ लूँगी बॉडी की ऊपर से। यहाँ पर उसका ब्रेस्ट का पार्ट आएगा। यहाँ से हम प्रॉपर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे से। यहाँ पर हमारी फिटिंग है 16 इंचज़। 16 इंच के बीच में हमारी प्लेट में भी कंज्यूम हो जाएगा, वहाँ पे 1 इंच का मार्जिन। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा आप जो भी मार्जिन रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। ऊपर से फिर से मैं 1.5 इंच का मार्जिन ले रही हूँ और यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मार्जिन भी और प्लस प्लेट में जितना आपका आएगा उतना। हमारा मार्किंग यहाँ तक फिटिंग आएगी। 1 इंच जो है ये वो प्लेट में आ जाएगा। प्लेट का निशान देखिए, यहाँ पर ले रही हूँ 11 इंच से ऊपर से, और साइड से लेना है हमें 3.5 इंच। वो नीचे से भी निशान लगा लीजिए 3.5 इंच का। उसके बाद उस मार्क को हमने सीधी लाइन ड्रॉ करनी है पहले। फिर आप आधा इंच इस तरफ से और आधा इंच इस तरफ से प्लेट का निशान लगा लीजिए। इसको आपने जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा दोनों साइड तक पर लेना है। फिर अब हम लगाएंगे आर्म होल की शेप। आर्म होल की शेप जो है उसको आप जो बिगिनर्स हैं उसको अगर प्रॉब्लम आती है तो ये वाला आर्म होल स्केल आता है हमारे पास मार्केट में, वो ले सकते हैं। ऐसे ये फ्रंट का आर्म होल हमने लगाया है। अगर आपने नहीं लगाना तो यहाँ से आपने कॉर्नर जो बन रहा है हमारा, वहाँ से 1 इंच लगा के इस तरह से आपने राउंड दे देना है। ये तो हो गया फ्रंट का आर्म होल। अब बैक का आर्म होल कैसे देना है हमने। बैक का आर्म होल हमें इतना डीप नहीं देना है, तो यहाँ से स्केल को इस तरह से रख के आप इसको लाइन ड्रॉ कर सकते हो ऐसे। ये हमारा बैक का आर्म होल हो जाएगा। अगर नहीं लगाना है तो इनका दोनों का 0.75 इंचज़ का गैप आ रहा है, तो आप इस तरह से इसको निशान को लगा सकते हैं। अब हम इस पॉइंट से लेके यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर को कटिंग करेंगे। एक हल्की जैसे गुलाई में ले जाके लाइन। अगर हम बॉडी कटिंग कर रहे हैं तो ये यहाँ से करना ज़रूरी है, वरना आप जो नीचे से कलियाँ लगाएंगे या अम्ब्रेला शेप लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे, तो नीचे को दोनों साइड से लटक जाएगा। वो ना लटके इस वजह से आप ये वाली जो बॉडी की कटिंग होती है, ये यहाँ से गुलाई देनी हल्की सी बहुत ज़रूरी होती है। इस तरह से ये गुलाई आएगी। ये फ्रंट का आर्म होल है और यहाँ से आपने ये बैक का कटिंग करना है। कपड़े पर आपने दोनों अलग अलग करनी है, ये तो मैं सिर्फ पेपर पर आपको कटिंग बता रही हूँ। अब बैक का नेक देख लीजिए। बैक नेक मैं 3 इंचज़ ले रही हूँ विड्थ में, और डेप्थ मैंने उसकी रखनी है 10 इंचज़। इतनी मैंने गुलाई रखनी है। अब जब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर बैक नेक हमारा डीप होता है तो जो तीरा होता है उस वो वैसे वैसे कम होता जाता है। अब इसमें मैंने लगाना है हाफ बैन। हाफ बैन लगा रहे हैं तो शोल्डर नहीं गिरेगा उससे, तो उस पर टिक जाएगा हाफ बैन से वहाँ पर, तो वो फैलेगा कम। इसलिए हमें तीरा कम करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए इस तरह से हमारी ये प्लेट लग जाएगी यहाँ पर। उसके बाद आपने इसको मेजर कर लेना है कितना बन रहा है आपका। यहाँ पर हमारा बन रहा है 10 इंचज़।
अब सपोज़ ये हमारे पास कपड़ा लिया हो, उसको आपने इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। मैं आपको नीचे कलियां बता रही हूँ। कपड़ा कम कपड़े में हमने बनाना है, थोड़ा फ्लेयर करना है, तो इस तरह से करना है। अब 10 इंचज़ है तो उसमें 1 इंचज़ हमने ऐड करना है, क्योंकि कलियों में दोनों साइड आधा आधा इंच जाएगा। इस तरह से आपने एक तरफ 5 इंच है, 5 की जगह 6 इंच लेना है अपने दोनों तरफ। इस तरह से दोनों तरफ रख के लाइन ड्रॉ कर लेनी है और आपने इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे प्रिंटेड कपड़ा है, उसमें कलियाँ ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं। 4-4 कलियाँ आप यूज़ कर सकते हैं। आप पेटीकोट स्टाइल कलियाँ भी कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से हमने कलियों को 4-4 कलियों को आगे और पीछे ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद जब हम इनको ज्वाइन करते हैं तो जो टेढ़ी वाली साइड होती है वो बढ़ जाती है। इनको ज्वाइन करने के बाद आपने हर एक कॉर्नर से इस तरह से उसको मिलाते हुए राउंड में दे के कटिंग कर लेना है इनको ज्वाइन करने के बाद। अब ये देखिए मैंने कपड़े पर फैब्रिक पर कटिंग कर लिया। वो ये फ्रंट पार्ट है मेरा और ये मेरा बैक पार्ट है, ठीक है। तो ये इस तरह से देखिए मैंने इस पर भी इसे ही कर्व लाइन दी है, 1 इंच का कर्व दिया है दोनों तरफ, बॉडी के आगे और पीछे की तरफ। और ये प्लेट का निशान है, अब इसमें प्लेट का निशान दूसरी तरफ भी लगाना है हमने अभी। ये हमारी काउल स्लीव्स की कटिंग। काउल स्लीव्स की जो कटिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आप यहाँ पे स्टिचिंग देख लीजिए। ये 3.5 इंच पे मैंने मार्किंग की है। आप 3 इंच पे भी कर सकते हो। आपने जितनी गहराई रखनी है प्लेट्स की आप उतनी रख सकते हो। इक्वल डिस्टेंस पे आपको ये मार्किंग करनी होती है। अब यहाँ से हम प्लेट लगाएंगे इस तरह से, 1 इंच का बीच में डिस्टेंस भी छोड़ेंगे। दोनों तरफ आपने इक्वल रखना है, इस तरह से इतना छोड़ा और दूसरे में एक प्लेट से दूसरी प्लेट में हमें डिस्टेंस रखना है। ये हमारा एक तरफ से आ गई है प्लेट्स और दूसरी तरफ से भी सेम हमें लगाना है। ये बन गई हमारी काउल स्लीव्स। ये ऐसे करके इसके प्लेट्स आएंगे इस तरह से। काउल स्लीव्स काफ़ी तरह की होती है, 3-4 तरह की मैंने बनाई है, तो उनके साथ उनकी कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी। उसके बाद आपने फिटिंग का निशान लगा के उसके बाद आपने स्टिच दे देना है। इस तरह से इसकी लुक ऐसे रखने पे इस तरह से आएगी। अब मैंने जो फ्रंट बॉडी है उसमें ये स्वीट हार्ट नेक मैंने बना लिया और बैक नेक जो है वो डीप बनाई है। अब इसका बैन हमें कैसे लगाना है वो देखना है। तो बैन में मैंने नेक की जो चौड़ाई है वो रखी है 6 इंच की। तो ये बैन मैंने कटिंग किया है, देखिए यहाँ से 6 इंचज़ का। 6 इंच पीछे की तरफ आएगा, आगे की तरफ 3-3 इंच हमारा आएगा और वहाँ से आपने हल्का सा गोलाई और टेढ़ा कटिंग कर लेना है। ये हमारा बैन की कटिंग होगी। एक कपड़े के ऊपर लेके आपने उसके ऊपर रफ स्टिच लगा लेना। चारों तरफ इसके 1/2 इंच का कपड़ा मार्जिन छोड़ते हुए आपने कपड़ा लेना है। इस तरह से रख लीजिए और 3 साइड पर आपने यहाँ से स्टिच लगाना है। इसका जो शेप हमने कटिंग की बिल्कुल उसके साथ साथ में स्टिच लगाइएगा। कॉर्नर्स पर हमें कट लगाने हैं। बहुत ज़्यादा जो मार्जिन है उसको मैं कटिंग कर रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पर भी आपने उतना ही रखना है कपड़ा जितना आप सिलाई में देते हो। कॉर्नर पर हम कट लगा लेंगे और इसको फोल्ड करके इसके कॉर्नर सेट कर लेंगे। उसके बाद हम एक इसके ऊपर प्रेसिंग स्टिच लगाएंगे, बिल्कुल किनारे पर लगाएंगे। अगर आप चाहते हो कि कोई लेस वगैरह लगानी है तो आप इसके बीच में या इसके ऊपर कोई लेस भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब बैक नेक डीप है तो बैन कैसे लगाएं वो देखना पड़ेगा। अब आपको इसको डबल फोल्ड करके यहाँ पे आपने मार्किंग लगानी है। ये सेंटर मार्क हो गया हमारा
और सेंटर मार्क करने के बाद हमें इसके दोनों तरफ 3-3 इंच रखना है। जितना आपने गला रखा है उतना ही आपने मार्क लगा लेना है। ये देखिए 6 इंचेस और यहाँ से भी 3 इंचेस छोड़ के आपने मार्किंग कर लेनी है। ये मार्क लगा लिया, ये हो गया 6 इंचेस। तो उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कट लगा लेने हैं जहाँ तक हमारा बुकरम है वहाँ तक जो गला कटिंग किया। और इस वाले हिस्से को आपने अंदर फोल्ड करके स्टिच लगाना है बुकरम के ऊपर, बाकी का हिस्सा आपने छोड़ देना है इस तरह से। अब दूसरे पल्ले को भी सेम इसी तरह से ऊपर रख के आप स्टिच लगा लीजिए। तरह से बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा उसको आप इंटरलॉक कर लीजिए ताकि उसके धागे ना निकले। इंटरलॉक हमने कर लिया हुआ है। अब ये देखिए इस तरह से हमने अटैच करना है। इंटरलॉक जो किया है वो वाला हिस्सा जो है हमने आगे वाले गले की तरफ को अटैच करना है, नीचे की तरफ रख के इस तरह से रखा, आगे की तरफ आएगा। ये यहाँ से शोल्डर लाइन से स्टार्ट होएगा, ये जहाँ पर हमने तीरे की जो स्टिचिंग है वहाँ से एक साइड हमने लगा लिया हुआ है और दूसरी तरफ भी सीधा बिल्कुल ऐसे करके फोल्ड करके आप लगा लेना। ये मुड़ ना जाए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, बल नहीं पड़ना चाहिए इसके साथ। यहाँ से स्टिच लगाई, ये हमने फ्रंट पल्ले के साथ अटैच कर दिया है। इसको थोड़ा प्रेस कर लीजिएगा। अब ये देखिए हमारा बैन नेक भी बन गया हुआ है और बैक नेक का जो वो भी डीप आ गई है। इसके बाद कलियां देख लीजिए, जैसे मैंने आपको पेपर पर बताया था, मैंने 4 कलियां आगे और 4 कलियां पीछे लगा के ऐसे कटिंग की है। और नीचे से थोड़ा सा ज़्यादा आता होता है उसको आपने कटिंग कर लेना है, गोलाई दे देनी है। ये कलियां स्टिच कर ली गई हैं और उसकी राउंड भी हमने दे दिया हुआ है। कलियां स्टिच करने के बाद नीचे की तरफ मैं लगा रही हूँ ऑर्गेन्जा एक्सटेंशन में लगा रही हूँ। इस तरह से आपने पूरे राउंड में इसको अटैच करके इंटरलॉक कर लेना है। इंटरलॉक करने के बाद मैं यहाँ पे एक लेस लगा रही हूँ, ये लगा ली। और लेस लगा रही हूँ मैं ये ट्रांसपेरेंट थ्रेड से। नीचे जो एंड पॉइंट है ऑर्गेन्जा का उसके ऊपर मैं पीको यूज़ करूँगी, पीको कर लूँगी। तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो और मेरी डिज़ाइनिंग, कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ लेकर आऊँगी। इनकी डॉटर का भी सेम ड्रेस बनाई थी बट उसमें थोड़े से चेंजेस किए हैं और काउल स्लीव्स की कटिंग और इसकी स्टिचिंग आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।